बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम तक रसाई में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट मोहम्मद मुनीब हामिद। आज हम अपनी आवाम से जानेंगे इमरान खान और नवाज़ शरीफ के सियासी इख्तिलाफ़ात के बारे में, धरनों के बारे में और पनामा लीक्स के बारे में। तो आइए अपनी आवाम के पास चलते हैं और उनकी राय लेते हैं। हमें एक भाई मिले यहाँ पे मेलोडी मार्केट में, इनसे हम सवाल करते हैं कि इनके मुतालिक या इनकी क्या राय है इमरान खान जो धरने की सियासत कर रहे हैं और जो पनामा का इशू चल रहा है आजकल। तो भाई हमें बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में। देखिए जी, इसके बारे में मेरी राय ये है कि जिस तरह ये इस टाइम पे पनामा लीक्स और धरने दिए जा रहे हैं, ये पिछले 3-4 साल से इसी तरह चलता आ रहा है और किसी का कुछ भी नहीं हो रहा। ये ऐसे ही आगे भी चलता जाएगा जब तक इलेक्शन नहीं होते। इलेक्शन होने के बाद पता चलेगा किस में कितना दम है, कौन क्या कर सकता है। इसमें सिर्फ जो है गवर्नमेंट जो है वो यही चाह रही है कि कोई भी पार्टी है वो यही चाहते होंगे कि शायद ये गवर्नमेंट अगले 5 साल ना ले ले। अगर ये ले ले तो हो सकता है क्या हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद तमाम पार्टीज़ मिल के इस नून लीग के पीछे में इस तरह लगी हैं कि भाई इनके धरने देना, मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ उठाना, और जो भी ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके बारे में भी इनका यही है कि ये गलत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, किसी भी मुल्क में डेवलपमेंट होती है तो उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचता है। मेट्रो देख लें, सड़कें देख लें, 50 साल के लिए ये लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम 40-50 साल तक ये जाएंगे। आप हाईवेज़ देख लें हमारी, जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो ये कर रही हैं। इसी तरह अगर आप KPK में भी जाएं, नो डाउट इमरान खान ने भी KPK में बहुत अच्छे काम करवाए हैं। इसके अलावा उन स्कूल्स, पटवारी हो गए और पुलिस, इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, अभी लास्ट टाइम उन्होंने किया कि जो गरीब है वो अगर बीमार हो गया, कोई भी उसमें प्रॉब्लम है तो उसका जो ख़र्चा है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। बहुत अच्छा है। अगर दोनों तरफ देखा जाए तो उनका काम बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ धरने देना, चीज़ों की तोड़ फोड़ करना, ये सरासर गलत है। एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे का सॉल्व करें। होना कुछ भी नहीं है किसी का। इमरान खान अपनी जगह होगा, नवाज़ शरीफ अपनी जगह होगा। अगर गवर्नमेंट चली जाती है अगले 5 साल के लिए तो नवाज़ शरीफ बाहर चले जाएगा। ये ऐसे मुल्क में होगा, इसका कोई किसी को कुछ नहीं पता। इमरान खान आ जाएगा, किसका क्या एहतसाब होगा ये किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो जो इमरान खान का जो बेसिक स्टांस है, जो पनामा जो उसमें नाम आया था नवाज़ शरीफ साहब का, उसकी बेसिक स्टांस ये है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाकी बातें आपकी बेशक सारी सही हों, करप्शन के ख़िलाफ़ उसका जो स्टांस है उसमें क्या उसका स्टांस सही है? करप्शन मतलब के ख़िलाफ़ एहतसाब होना चाहिए हुक्मरानों का या नहीं? जी बिल्कुल, करप्शन के ख़िलाफ़ हर बंदे का, सिर्फ हुक्मरान नहीं, हर बंदे का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब तक अब एक वो एहतसाब लेना चाह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं, लेकिन जो भी वो कमीशन बनाते हैं उसके ऊपर 90 डेज़ इससे अबाव चला जाता है और जाते जाते इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर इशू वहीं का वहीं, बात वहीं की वहीं रह जाती है। इस मुल्क में अगर है तो सब आप जाके देखें तो अभी जो गरीब अवाम है वो जाके फंस जाती है। उससे एहतसाब लेने के लिए हर बंदा खड़ा होता है। लेकिन जब किसी हुक्मरान की बारी आए तो वहाँ 90 डेज़ लग जाते हैं। उसके बाद कमीशन बनाया जाएगा, फिर मुख्तलिफ़ फ़ैसले होंगे। जी, तो हमें एक और शहरी मिले हैं और हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या सोच है इमरान खान और नवाज़ शरीफ के सियासी इख्तिलाफ़ के बारे में, और इनसे जानते हैं कि क्या इनकी राय है, क्या इमरान खान सही कर रहा है या नवाज़ शरीफ सही कर रहा है। सर बताइएगा। नवाज शरीफ जो कर रहा है बिल्कुल बेहतर कर रहा है जी, आवाम वास्ते है। ठीक है ना जी। उन्हें जितनी ये प्रॉब्लम होती है, कल परसों जो हालात हुए हैं ऐसे, जो मेट्रो बंद हुई है, बंदे कितने परेशान हुए हैं, क्या ख्याल है सर? दूसरा ये है कि जो नवाज शरीफ की पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है सर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। मैं गोकीने के रहने वाला हूँ, इस्लामाबाद के पीछे, मनाल होटल के पीछे मेरा घर है। मेरा काम नवाज शरीफ ने नहीं किया है कुछ भी।
मैं लेना कि मैं मुस्लिम लीग का हूँ या पीपल पार्टी का हूँ या दूसरी पार्टी का हूँ, मेरा काम मेरा कुछ भी नहीं होया। मैं गल करना कि ये जो एक इसकी पॉलिसी है वो बिल्कुल सही है नवाज शरीफ की। जो नवाज शरीफ का पनामा लीक्स में नाम आया, मतलब पनामा लीक्स में उन लोगों का नाम आता है जिन्होंने करप्शन की होती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर वो इस चीज़ का, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, वो मुझे मैं कोई इल्म नहीं है इस चीज़ का। ये तो वो ही जान सकता है जो असम्बलियों में होते हैं, ठीक है ना सर। तो इमरान खान का स्टांस यही है कि नवाज शरीफ का नाम पनामा लीक्स में आया तो उसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए, उसकी करप्शन साबित हो या उसकी एटलीस्ट कोई एहतसाब हो उसका। वो बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, जब कोई साबुत हो गया। यदि नवाज शरीफ का है तो उसको मतलब है साथ सज़ा मिलनी चाहिए, या इमरान खान गलत कर रहा है ना जी, तो उसको इसकी चीज़ का हिसाब देना चाहिए। आपकी राय लेनी है हमने इमरान खान और नवाज शरीफ का जो सियासी इख्तलाफ चल रहा है, आजकल धरने का माहौल बना हुआ है। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ करप्ट है, नवाज शरीफ कहता है इमरान खान करप्ट है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से तो आई थिंक उनको ये पर्सनल ओपिनियन देना छोड़ देना चाहिए। आई थिंक उनको ये करना चाहिए कि उनको मुल्क के बारे में कुछ सोचना चाहिए, मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। और आजकल देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, एक दूसरे पे पर्सनल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो आई थिंक उनको मुल्क के लिए और मुल्क की दफाई खातिर क्या कहते हैं कुछ काम करने चाहिए। आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर कंट्री। तो इमरान खान का ये भी कहना है कि जो करप्शन के चार्जेस प्रूव हुए हैं काइंड ऑफ पनामा पेपर्स में, आपने भी आप उसके मतलब ऑब्वियसली उसको पता होगा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इमरान खान का जो स्टांस है अगेंस्ट पनामा कि अगर उसका नाम आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? इमरान खान को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि और उसने इतना क्या कहते हैं हाईलाइट किया इशू को एंड जनरल पब्लिक को अवेयर किया इस चीज़ के बारे में। एंड आई थिंक जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर जो क्या कहते हैं जस्टिस वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये केस जो है वो डील करना चाहिए। एंड आई थिंक नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, पाकिस्तान हो कोई भी सिटीज़न हो, तो इक्वली उनको ट्रीट करना चाहिए इन दिस टर्म्स में। करप्शन तो करप्शन ही है, कोई भी करे, या प्राइम मिनिस्टर हो या लोकल बंदा हो, तो आई थिंक इक्वली ट्रीट करना चाहिए उन दोनों को। तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो इमरान खान का स्टांस है आपके मुताबिक बिल्कुल सही है? जो इमरान खान जो धरने दे रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इमरान खान कहते हैं कि ये उनकी लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो मतलब हर जगह पे उन्होंने ना एक दरवाज़ा खटखटा दिया लेकिन उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। सो ये धरना लास्ट ऑप्शन है। ऑब्वियसली धरने में नुकसान भी होता है, लेकिन इस धरने का आउटकम भी पॉजिटिव निकल सकता है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? या देखें, जब जो एजेंसीज़ हैं, जस्टिस वाली एजेंसीज़ हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, कोई भी हो गई कोर्ट्स वगैरह, ठीक है, तो अगर वो सही काम नहीं कर रही हैं, अगर वो अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आती हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास तो यही इनकलाब वाला ही रास्ता बच जाता है। तो हमें धरना देना पड़ेगा, उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, उनको प्रेशराइज़ करना पड़ेगा इन चीज़ों को छोड़ने के लिए, करप्शन को छोड़ने के लिए, और जल्दी जस्टिस देने के लिए, कोई फेवर नहीं देनी उनको। तो ज़ाहिरी बात है हमारे पास यही ऑप्शन बच जाता है। तो आई थिंक दैट वुड बी पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल। लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया नेशनल असेंबली में, वो रिजेक्ट हो गया, और नवाज शरीफ नून लीग ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया, दैट वो एक्सेप्ट हो गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली ये तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उनकी पार्टी है, क्या कहते हैं, उनकी पार्टी लीडिंग में है, तो ज़ाहिरी बात है तो फेवर तो उनको ही जाएगी। तो दैट इज़ कॉमन सेंस कि ऑब्वियसली उनको ही जाना था, इमरान खान के खिलाफ ही जाना था, इंस्टांस जो उन्होंने लिया है। तो दैट इज़ कॉमन, आई थिंक होना ही ऐसे था, दैट वाज ऑब्वियस। तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं नेशनल हुड को इग्नोर करके मतलब ये नून हुड आ रही है। यू कैन से ऐसे आजकल तो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, हर कोई अपने एजेंडाज लेके आ रहा है, कोई अपने कंट्री के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। तो आई थिंक उनको ये सोचना चाहिए, पर्सनल मामलों को छोड़कर, पर्सनल क्या कहते हैं चीज़ों को छोड़ के उनको कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए। आई थिंक जी, तो हमें एक और भाई मिले यहाँ पर, हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इमरान खान और नवाज शरीफ के जो सियासी खिलाफ चल रहे हैं, और जो इमरान खान का स्टांस है पनामा लीग के ऊपर, वो कहते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल ये है कि जो इमरान खान का इंस्टांस है नवाज शरीफ के पनामा लीग्स के बारे में, ये एक सिर्फ इमरान खान का इशू नहीं है, पूरी कौम का इशू है। इसके बारे में पूरी कौम को यानी कि उनसे पूछना चाहिए कि हमारा जो पैसा था मुल्क का, जो पनामा लीग्स जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो अगर वो इनोसेंट है तो अपने आप को इनोसेंट शो करें, वो अपने आप को जवाब दें, जैसे डेविड कैमरून ने दिया, इसी तरह ये भी अपने आप को जवाब दें आवाम को कि हम इनोसेंट हैं। अगर नहीं है तो ये बताएँ कि हम कैसे ये पैसा आवाम से लिया और कैसे पैसे को हम लेकर गए, इसके ऊपर आया कि इन्होंने टैक्स दिया नहीं दिया। ये सिर्फ इमरान खान के मेरे ख्याल में ये इशू नहीं है, ये सिर्फ पूरी कौम का इशू है। हमें सबको मिलकर उनसे ये पूछना चाहिए कि ये जो
इशू है पनामा लीक्स के ऊपर, ये हमें इसका तहकीकात के मुताबिक वो आंसर करें। जो इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ नेशनल असेंबली में एक्सेप्ट हो गया, और जो इमरान खान ने रेफरेंस दायर किया अगेंस्ट नवाज शरीफ ऑन द बेसिस ऑफ पनामा रिजेक्ट हो गया, तो इसके बारे में आपका क्या कहते हैं? यहाँ कोई फेवरेट आ रहा है फेवरेट? मैं इसके बारे में खैर ये है कि ये एक पॉलिटिक्स है, इस हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स इस तरह की है कि कुछ जो गवर्नमेंट में होता है वो ऑल इन ऑल होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट से बाहर होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कोई भी अपोजिशन में जाता है किसी भी यानी कि वो रेफरेंस दायर करता है, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो काबिल समाअत भी नहीं होते। लेकिन अगर कोई यानी गवर्नमेंट का होता है तो वो उसके ऊपर, ये तो इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड करता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या आया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो राइट यानी कि सही इंसाफ की बातें यानी कि इंसाफ दिला रही है सबको, यानी कि गवर्नमेंट को और सिविलियन दूसरों को बराबर पे रख रही है, या यानी कि गवर्नमेंट को वो प्रेफर कर रही है, दूसरों को वो बैक साइड पे कर रही है। ये तो सिविल इस्टेब्लिशमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि हमारी असल में बात तो ये है कि जो कोई भी कंट्री होता है वो हमेशा सिविल इस्टेब्लिशमेंट पे चलता है। हमारी सिविल इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, उन्हें ये इंसाफ जो है ना जस्टिस करनी चाहिए कि आया कि जो इमरान खान ने रेफरेंस दायर किया है वो अगर काबिल समाअत होना चाहिए, अगर वो इस चीज़ के यानी कि वो कैपेबल है कि उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ ने दायर किया इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस, तो अगर उसकी बनती है कि वो रेफरेंस जो है काबिल समाअत हो तो ज़रूर करें। वो नवाज शरीफ को भी राइट मिलना चाहिए और इमरान खान को भी राइट मिलना चाहिए। इससे नून लीग का अमूमन स्टांस ये होता है कि धरने मुल्क के नुकसान में जाते हैं। आपको भी पता होगा जब धरने होते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट स्टॉप हो जाती है, नुकसान होता है। क्या ये जो धरना होगा इमरान खान का, क्या ये वर्थ होगा इतना कि आपको लगता है इसमें से कोई पॉजिटिव हम लोगों को रिजल्ट्स निकल सकते हैं इसमें से? नो डाउट कि जो धरना होता है, जो प्रोटेस्ट होता है, वो हमेशा जो है ना बिज़नेस को फ्लॉप करता है, मुल्क की इकोनॉमिक्स को फ्लॉप करता है। लेकिन बात ये है कि हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है वो और तरह की। आप देखें ना कि एक बंदा जो है वो इंसाफ के लिए जाता है, नैब के पास जाता है, उसके बाद वो इंसाफ के लिए जाता है यानी कि चीफ FBR जाता है, उसके बाद वो यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, उसके अलावा बाकी जो इशू के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। उससे अगर कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है ना, तो इसको मैं इदारों की कमज़ोरी समझूंगा कि जिस बंदे को इदारों ने इंसाफ नहीं दिया उस बंदे को उन्होंने रोडों पे आने पर मजबूर कर दिया, और जब वो बंदा रोड पे आया और दूसरे लोगों के लिए भी इशू बन गया, और डेफिनेटली इससे जो है मुल्क की इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा रेज करेंगे। उस अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक में फंस गई तो वो गालियां दे रहे होते हैं, वो बुरा भला कह रहे होते हैं कि यार इनकी वजह से हमारा ये काम हो गया, लेकिन बेसिकली वो काम मुल्क के लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। तो इस अवाम को आप किस तरीके से टैकल करेंगे? नहीं, मैं ये अवाम से कहूँगा कि बेसिकली जो धरना है, जो लोग धरने में शरीक होते हैं उनको चाहिए कि वो पुरअमन जो है धरना करें, जैसे बैर के मुल्क में होता है कि अगर वो यानी मेरे ख्याल में अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन धरना जो है ना, जो प्रोटेस्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को ना एक जो उनका अगर पाथ है, हॉस्पिटल को जाना है, कोई और जिनके ऑफिस में जाना है, उनको पाथ देना चाहिए। उनकी जो ट्रैवलिंग है ना उसको कोई इशू ना बने। आप साइडों पे, सर्विस रोड पे, साइड पे करके लोग अपना प्रोटेस्ट करें, क्योंकि प्रोटेस्ट का क्या मकसद है कि लोगों तक आवाज़ पहुंचाना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना कि मेरा ये हक है, मुझे नहीं मिल रहा। बेसिकली तो पूरी आवाम का हक है ना, तो इसके लिए आवाम को जो धरनों में शामिल होती है उनको ये मेन देखना चाहिए कि हमें दूसरे भाइयों का भी ख्याल रखना। अब देखें ना कि जो ये मसला है, पनामा लीक्स का मसला है या फिर कोई और बाकी इश्यूज़ हैं, उसमें कोई आवाम का कसूर नहीं है। और अब हमारे जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रोटेस्ट भी हम करते हैं और नुकसान भी हमारा हो रहा होता है आवाम को, वो जो है गवर्नमेंट से कोई मसला नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इमरान खान के रिसेंट जब उन्होंने लाहौर में धरना दिया था छोटा सा, तो उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई, एक बच्चा मर गया। तो नून लीग PTI को उसका मुलजिम कराती है और PTI नून लीग को, इसके आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं ये कहूँगा कि अब देखें ना कि एक बात जो अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन जो मैंने ऑब्ज़र्व की है बात, वो ये है कि वहाँ पर यानी कि इनका जो है रैली होनी थी, तो यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि उन्होंने सारे जो कंटेनर्स के वो गेट जो है, सारे रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए। ये मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था। अब देखें ना कि उन्होंने जब रास्ते सारे बंद किए हैं तो उससे चलो उन्होंने ये, मेरे ख्याल में अगर उनकी ये परसेप्शन थी, सिक्योरिटी इश्यूज़ थे होंगे, लेकिन उनकी ये परसेप्शन थी कि हो सकता है कि लोग रैली में ज़्यादा वो हिस्सा ना ले सके, पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, वो एक साइड पे थी। लेकिन ये देखो ना कि जब उन्होंने कंटेनर्स लगाए, बाकी आवाम जो है वो सारी जलील हो रही है, ठीक है, और उसको कोई हॉस्पिटल तक नहीं जा रहा, कोई अपने ऑफिस नहीं जा रहा। अब बच्चा है उसकी, यानी कि उन्होंने वो, मैंने वीडियो में भी देखा कि वो बार बार उसका जो बाप है वो कह रहा है, तो वहाँ पर ऐसे जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं वो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो एहतजाज हो, जो चीज़ें हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए ये सब कुछ, ताकि पब्लिक जो है ना कम से कम वो इससे इफेक्ट ना हो।
जी, तो हमें बताइए कि आपका क्या सोच है इमरान खान का जो स्टांस है अगेंस्ट नवाज शरीफ ऑन पनामा लीक्स, वो कहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एक कौमी मसला है ये और इंटरनेशनल मसला है ये। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जिसने जो किया है उसका एहतसाब होना चाहिए और ये चीज़ सामने आनी चाहिए। और अगर नवाज शरीफ साहब सच्चे हैं, अगर वो कहते हैं कि उनसे मतलब ये गुनाह सरजद नहीं हुआ है, तो उनको इसको क्लियर करना चाहिए, आके कौम को बताना चाहिए कि किस तरह सब कुछ हुआ है ये। तो इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर कोई बंदा गलत करता है तो वो उसको पब्लिक के सामने न लाए और उसको मतलब उसकी वेरिफिकेशन ना करे कि क्या हुआ है, तो लाजमी होना चाहिए। नवाज शरीफ नून लीग कहना चाहिए, वो कहती है इमरान खान की जो धरने हैं ये मुल्क के नुकसान में जाते हैं, बहुत नुकसान होता है, पिछले भी धरनों से नुकसान होता है, तो इसके बारे में? धरनों से कोई नुकसान नहीं हुआ मुल्क को, बल्कि अवेयरनेस आई उन लोगों में कि सच क्या है, झूठ क्या है, हमारे हुक्मरान क्या करते हैं और किस तरह हम एहतसाल करते हैं हमारा, और किस तरह हमें वो मिस यूज़ करते हैं, किस तरह इस कौम को धोखा दे रहे हैं ये। और ये ज़रूरी है, ये जमहूरियत का हुस्न है, ये होना चाहिए कि जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो लोगों को बताए कि क्या हमारे हुक्मरान किस हाल में हैं, क्या करते हैं, हमारे साथ क्या गेम कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया इमरान खान ने, अगर धरने दिए हम उसकी तारीद करते हैं। इमरान खान की आपने तायद की, तो आप जो पाकिस्तान की जो इदारे हैं, नैब, FBI, सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान ने सबके दरवाजे खटखटाए लेकिन उनको वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। इन इदारों के बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल कठपुतली इदारे हैं, ये नवाज शरीफ के साथ ये मिले हुए हैं, गेम कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, 20 करोड़ अवाम के साथ। और इन इदारों को फाल होना चाहिए, इनको दुरुस्त होना चाहिए। इमरान खान ठीक कह रहा है कि इनको सही फंक्शन करना चाहिए। आइए जानते हैं, हमें एक बहुत यहाँ पे भाई मिले, इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है इमरान खान और नवाज शरीफ की सियासी इख्तलाफात के ऊपर। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ करप्ट हैं, नवाज शरीफ कहते हैं इमरान खान करप्ट है। नवाज शरीफ का नाम पनामा लीक्स में आया, इमरान खान का नाम पनामा लीक्स में नहीं आया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा तो ये है कि नवाज शरीफ साहब भी अच्छे लीडर हैं, उनकी सोच, उनकी बातचीत सारी मुल्क के लिए फ़ाइन है। और इमरान खान साहब वो भी अच्छे लीडर हैं, और इन दोनों को चाहिए कि अच्छे काम करें हमारे दीन के लिए और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आखिर अल्लाह के पास जाना है, तो उधर भी एक दुनिया है, सारा कुछ है, यही दुनिया सब कुछ नहीं है। तो दोनों को खुदा का खौफ है कि सोच समझ के हर काम करें। जो नवाज शरीफ पे इल्ज़ामात लगे हैं करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, उसके ख़िलाफ़ बेसिकली इमरान खान कदम उठा रहे हैं, धरने दे रहे हैं, तो आपको लगता है इमरान खान का स्टांस सही है? अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन साबित हुई है या उनके इल्ज़ाम लगे तो उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए? वो बिल्कुल होनी चाहिए, जो उनका नाम आया है उनको अपना क्लियर करना चाहिए। और लेकिन ये तरीक़ाकार जो है कि ये धरने निकालने, जब से धरने शुरू हुए हैं, एक पैसे का कारोबार नहीं है, और गरीब आदमी जो है इतना मुतासर हो ही मिडिल क्लास रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि जो तरीक़ेकार है एहतजाज का वो करें, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है रोड ब्लॉक कर लेने या जो कुछ, ये ना नवाज शरीफ साहब का तरीक़ाकार, ये जो मतलब जो भी इनका तरीका, एक राय अमल ऐसा बनाएं कि ऐसी ग्राउंड बनाएं जहाँ पे बाहर के मुल्कों में है हल्ला गुल्ला सब कुछ होता है, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में अब ईद के दिन है, कारोबार के दिन है, और ईद आ रही है, हर आदमी ने एक तरीक़ाकार है ईद का। इन्होंने अपने धरनों को शुरू किया है। इमरान खान साहब अपने घर खुश हैं, मियाँ साहब अपने घर खुश हैं, तो जो कारोबारी हम लोग हैं हम मुतासर हो रहे हैं, और साथ जो हमारे मज़दूर हैं वो भी हो रहे हैं, और ये दोनों तरीक़ाकार दोनों का ठीक नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने कुछ पिछले अरसे में सारे दरवाजे खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट का, नैब का, FBI का, लेकिन उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, तो फिर वो मजबूरन अब सड़कों पे आ रहे हैं। तो उनकी मजबूरी देखते हुए क्या उनका सड़कों पे आना ठीक है, जब उन्होंने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला किसी इदारे से? उसका जवाब ये है कि अब सारे दरवाजे उन्होंने खटखटा लिए, सारा सुप्रीम कोर्ट सारी जगह पे गए, तो माज़अल्लाह इसका मतलब हमारे पाकिस्तान कोई कानून कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ है, तरीक़ाकार ठीक होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट है और अपना सारी हर चीज़ें मौजूद हैं,
उसका तरीका। ये तो कोई ना हुआ कि जी मैंने सारे दरवाजे खटखटा लिए तो अब मैं सड़कों पे आ गया हूँ। तो सड़कों पे आके भी उनके सामने पेश होना है जो अदालतों में बैठे हैं या जो कानून का तरीकाकार है। ये तो जो तरीकाकार है ये बिल्कुल सिंपल, आम आवाम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चाहे ये धरना 100 दिन दें, 1 दिन दें, या नवाज शरीफ की जब तक हुकूमत ये धरना दें, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उसका एक तरीकाकार ये तो कोई भी नहीं है कि सारी सड़कें ब्लॉक कर दें, बिज़नेस ब्लॉक कर दें। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ठीक है, अपना जो उनका पनामा लीग का है उसको क्लियर करें, ये तो उनको चाहिए। तो जो तरीकाकार कानून का वो भी क्लियर करें। और जो इमरान खान साहब हैं, इसमें ये तो नहीं हो सड़कों पे आते तो हम तो अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, सड़कों पे अब कौन लोग आ रहे हैं हमें तो कोई पता नहीं। उसमें कोई बिजनेसमैन हो, कोई सियासतदान हो, तो तरीकाकार जब तक नहीं बनेगा तो इसलिए हमारा मुल्क जो बजाय आगे आने के पीछे जा रहा है। मुशर्रफ साहब वो भी गुड थे, जरदारी साहब, जो भी लीडर आया हमें अल्लाह ने लीडर अच्छा दिया है। आगे जो अब 1 साल गुजरता सब लीडर का एक ही हिसाब हमने तो अभी तक देखा है। तो खुदा के लिए या अपने मुल्क के लिए कुछ करें। जी तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम आवाम तक रसाई। उम्मीद रखते हैं आपको पसंद आया होगा। कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और कुछ लोगों ने नेगेटिव रिस्पांस दिया। इस उम्मीद के साथ कि हमारा पाकिस्तान एक अच्छा मुस्तकबिल पेश करेगा, मुनीब हामिद अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।